नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, कल 68 मेंस का रिजल्ट आया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बीसीडब्ल्यू से बहुत लोगों का आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों का बहुत मैसेज भी आया है। कल मैं निजी चीज़ों में थोड़ा सा व्यस्त था, आज सबको आपको रिप्लाई भी कर देंगे। और ऐसे भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बहुत शुभकामना। अब आप इस चरण में पहुंच चुके हैं कि इस चीज़ को आप अपने गोल्डन पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। तो अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है। आप लोग का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कब होगा? आप लोग बहुत लोगों का 69th बीपीएससी का मेंस है, तो जैसे 69th बीपीएससी का मेंस खत्म होगा, हम लोग मॉक इंटरव्यू प्लस गाइडेंस स्टार्ट कर देंगे पटना और दिल्ली दोनों में। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, अभी आप लोग अपने मेंस पर फोकस करें। एंड द गाइडेंस विल बी बाय द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, मेंस पर फोकस करें। जिनका नहीं हुआ है एग्जाम में, बिल्कुल हतोत्साहित मत रहो। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि यकीन कीजिए कि ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। आप इस चीज़ से संतोष कर लीजिए कि इस एग्ज़ाम में जो 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें क्वालिटी ऑफ सीट्स अच्छे नहीं है। बिना लॉन्ग लपेट का मैं बोल रहा हूँ। 40, 50, 60 सीट ऐसा होगा जो लेवल 9 का है, बाकी सारा जो सीट है वह लेवल 7 का है। आप मानिए कि ईश्वर चाहता है कि आप लेवल 9 में आपकी भर्ती हो, उसमें बहाली हो, 69 बीपीएससी में डिप्टी एसपी वगैरह के पद हैं, तब आप अपने आप को थोड़े से काम कर पाएंगे। यकीन मानिए, ईश्वर आपके लिए हमेशा बेहतर सोचेगा। तुम नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, लेट इट गो, बट ट्राई टू फोकस ऑन द एरिया वेयर यू वेंट रॉन्ग। आप एक बार उसका माइक्रो एनालिसिस करके तो देखिए कि कहां पे दिक्कत हुई। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो 69th में भी यही गलती करेंगे। आप ये तो देखिए कि क्या आप जब मेंस लिख रहे थे तो क्या आप मेंस रेडी थे कि नहीं थे। अगर आप मेंस रेडी नहीं थे तो फिर ये चीज रिपीट नहीं करने की जरूरत है, अभी से लगने की जरूरत है। तो अभी अगर आप 69th का एग्जाम लिख रहे हैं तो अभी भी 1 महीना है, अच्छे से अपने आप को बांधिए, कमर कसिए और एग्जाम को लिखिए। मेरा जो भी 69th का एग्जाम लिख रहे हैं, आपसे एक सिंपल सबमिशन ये है, स्टार्ट आंसर राइटिंग अंडर एनी सर्कमस्टांस। हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन भी हम लोग लेकर आ रहे हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के रूप में। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कहीं और ज्वाइन करा है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम ही लोग आपको बना देंगे। आप जहां भी ज्वाइन किए हैं, बट स्टार्ट आंसर राइटिंग। डोंट आप केवल आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रखें। अगर 3 ए से लिखना है तो 3 क्वालिटी ए से लिखने के बजाय ये इंपॉर्टेंट है कि आपने तीनों ए से को टाइम बाउंड मैनर में लिख लिया है कि नहीं। आपके पटना के लिए और दिल्ली के लिए दोनों हम लोग एक ऑफलाइन टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, जिसका अपडेट आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं डेट ऑफ एग्जाम के बारे में। ऑनरेबल चेयरमैन ने कह दिया है कि जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर को आपका हमेशा हर साल एग्जाम होगा। तो अभी समय बहुत दूर है। अब आपको कैसे करना चाहिए और बीसीडब्ल्यू क्या करेगा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम और आप फेल कर रहे हैं 69th में, आप लोग जब बहुत लोग फ्लंक कर गए, तो 69th में आपका रिश्तेदार परिवार वाला ताना मार रहा है, परेशान कर रहा है। हम लोग अपने आप को तो समझा लेते हैं, पर उन लोग का ताना को कैसे बर्दाश्त करें। देखो, मेरा बस ये मानना है कि निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद का किरदार मरम्मत मांग रहा है। इनके बाल बच्चा टीसीएस में काम करते हैं, इनके बाल बच्चा चौक चौराहा पर बैठे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा तोप है। अगर इनका बाल बच्चा तोप है तो इस तरह का छोटी हरकत करेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये सब तो वो लोग हैं जो बोले शादी कर लो, ब्याह कर लो। अरे शादी में कौन ऐसा रॉकेट साइंस है? कुत्ता और कौवा का शादी हो जा रहा है तो हमारा और आपका शादी नहीं होगा। बच्चा पैदा कर लो, कुत्ता और कौवा बच्चा पैदा कर ले रहा है तो हमारा और आपका बच्चा पैदा नहीं होगा। दिस आर ऑल द फिजूलबाजी और कुछ नहीं है। एक जीवन मिला है, अपने सपनों के पीछे भागिए। अपने सपनों के लिए जो भी सेक्रीफाइस देने की जरूरत है, गिव अ डैम टू दिस रिलेटिव्स, वो आपके हो या मेरे हो। एक बार सफल हो जाओगे फिर वही बोलेगा मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरा फुफेरा भाई है, वो सब चला जाएगा। तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। उनका खुद का किरदार मरम्मत मांग रहा है। अब देखो क्या करना है हम लोगों को। अगर 30 सितंबर को एग्जाम का डेट है और अगर अभी से हम लोग प्रीलिम्स मोड में चले जाएं तो मतलब ये बहुत ही फुलिश स्ट्रैटेजी होगा। प्रीलिम्स मोड में बिल्कुल नहीं जाना है। तो फिर कैसे जाना है? जैसे देखो, अभी तैयारी तुम्हारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। पुनः कहना चाहते हैं
कि भाई 70th बीपीएससी में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें डिप्टी एसपी और एसडीएम का पद भी रहेगा, एज एक्सपेक्टेड रहना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि जिस लेवल का कट ऑफ जा रहा है 91 नंबर, तो यूपीएससी वाला भी दबा के भरेगा इसको। तो हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि हम लोग इनको लंगड़ी फंसा दें, गिरा दें। तो कैसे करोगे? पहली बात तो ये है कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि अगर तुम पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी हमने मानते हैं कि हम लक्ष्मीकांत किए। पॉलिटी लक्ष्मीकांत करने के बाद मेरा काम ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का हम उठा लेंगे। जीएस देखो, पॉलिटी वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग धक्का खा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तुम 2 किताब उठाओगे। एक बीसीडब्ल्यू का किताब आता है GS1 और GS2 का, ये किताब रिकमेंडेड है। अगर इससे बढ़िया कोई किताब मार्केट में है तो तुम हमको रिकमेंड कर दो, यूट्यूब पर कल से उसको हम रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे, बिना लॉन्ग लपेट की बोल रहे हैं। ये किताब खरीद लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, इन क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करो। हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद हमारा काम क्या है कि सीधा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उठा लेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्या है? एनसीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी की किताब उठाने के बाद हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चले जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर क्या करेंगे? मेंस के लिए GS1 और GS2 में हम उस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे। उसको मैच कैसे करेंगे? बीसीडब्ल्यू का GS1 और GS2 का जो किताब है उसके मॉडल आंसर के थ्रू मैच कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर 2 स्थिति बनती है। जो भी रेजोनेंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये सबको ये स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके पोर्टल पर जो स्ट्रेटजी बताया जा रहा है आप उसको अक्षरशः फॉलो करेंगे, प्रीलिम्स पास करवाने की गारंटी हम लोग की रहेगी। सिंपल सी बात है, आपको जो वहाँ पर बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। जो बाहर के लोग हैं आप लोग ऐसे फॉलो करेंगे, जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस ज्वाइन करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अब ध्यान से देखो एक चीज़ और, साइंस के बारे में देख लो कि साइंस में क्या है। पहले केवल साइंस पूछता था, अब साइंस एंड टेक पूछता है। रेजोनेंस वालों आप लोग निश्चिंत रहिए, साइंस एंड टेक वगैरह सारा जिम्मेवारी हम लोग का रहेगा। अब यहाँ पे साइंस में तुमको क्या करना है कि साइंस में आपको ये करना है कि देखो, साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सब किताब हो जाएगा तो वो हो जाएगा एनसीईआरटी। सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस एंड टेक मिलाकर अगर तुम देखोगे तो 25+5 का रेशियो रहेगा। 25 बेसिक साइंस रहेगा या 22 बेसिक साइंस रहेगा, 8 साइंस एंड टेक रहेगा। तो जो बेसिक साइंस जो क्वेश्चन पूछता है वो एनसीईआरटी से पूछता है। किस क्लास का एनसीईआरटी? कायदे से 6ठा से 12वां तक का, पर 6ठा से 10वां तक का पर्याप्त होता है एनसीईआरटी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बायोलॉजी पे स्टार्ट होगा। कितना रुपया देना है? फ्री में स्टार्ट होगा, 0 रुपया देना है। अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा। हम लोग आज से क्लास 6 का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड मैडम आपको पढ़ाएंगी और आप एनसीईआरटी किताब ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, और हम बता देंगे जैसे क्लास 6 का एनसीईआरटी भाई खोल लो, फ्री में PDF अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या हार्ड कॉपी है वहाँ पे खोल लो किताब, और यहाँ पर पढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या एनसीईआरटी क्लास 6ठा का पढ़वाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस क्लास 6ठा का एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी लेवल का उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड है उसको वहीं पे सॉल्व करा देंगे। और क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो टॉपिक हमने पढ़ाया, मानते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ाया या प्लांट किंगडम पढ़ाया, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो प्लांट किंगडम का जितना बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है इकट्ठा आपको करवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे सॉरी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे देंगे, यूट्यूब वीडियो पर ही आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सीरीज पहले हम एनसीईआरटी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर फिजिक्स से स्टार्ट कर देंगे। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमसे पूछेंगे कि सर जो एनसीईआरटी अगर कर लेंगे तो साइंस में फुल लेके आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं फुल में फुल लेके आ सकते हो, पर ये तो जरूर है कि अगर साइंस तुम कर लोगे तो कम से कम 60% ऑफ तुम्हारा तो क्वेश्चन हैंडल हो ही जाएगा, बहुत कंफर्टेबली हैंडल हो जाएगा। उसके लिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, फ्री में लॉन्च कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक कैविएट है, अब आपका रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है, अगर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो जब हम लोग फ्री में देख रहे हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ मोटिवेशन चाहिए। जो फैकल्टी पढ़ा रहा है उसका भी समय लग रहा है, पीपीटी तैयार करता है, पढ़ता है तब पढ़ाता है। तो जब हम फ्री में दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि जब चीज़ों को फ्री में आप देते हैं, जैसे हवा फ्री है, पानी फ्री है, तो उसका आप कद्र नहीं करते हैं। तो जब आप उसका कद्र नहीं करेंगे तो विल बी फोर्स कि हम लोग इस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दें। तो यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको करें, बाकी आप पर निर्भर करता है। अब जैसे देखो, थोड़ा सा जो
लोग रेजोनेंस के हैं, थोड़ा सा उनसे हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन से उनसे भी बात नहीं हुई है। जो रेजोनेंस हम लोग का प्रीलिम्स का कोर्स है, अभी वहाँ पर क्या हो गया है आपका, आप देखोगे कि वहाँ पर पॉलिटी ख़त्म हो गया है। यही वेंसडे को, मतलब आज तो मंडे हो गया, वेंसडे को आपका टेस्ट है आपके पोर्टल पर, आप उस टेस्ट को अच्छे से देंगे। थर्सडे से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में जो जो कंसेप्ट एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको देंगे। यहाँ पर दो चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है बीपीएससी के लिए? बिल्कुल नहीं है। क्या एनसीईआरटी मैंडेटरी है पढ़ने के लिए? बिल्कुल है, पर सफिशिएंट नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप इकोनॉमिक सर्वे समझ सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, ये सारा चीज़, प्लानिंग इन इंडिया कैसे होता है, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी जरूरी है, पर वह पर्याप्त नहीं है इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो हम थर्सडे से एनसीईआरटी आप लोग के लिए स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का जो रेलिवेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला एनसीईआरटी है, उसके टॉपिक और पेज नंबर आपको देते जाएंगे आपके पोर्टल पर, आप खुद पढ़ते जाएंगे। हम जो क्लास में पढ़ाएंगे वह पर्याप्त होगा कि एनसीईआरटी के आप धुआं मचा देंगे। उसके बाद जो अपने तर्कस वाला जो किताब है, जो पीवाईक्यू का, वह आपके पास हाथों हाथ होना चाहिए। और इस तर्कस वाले किताब से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है आपके पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, आप उसको कर लेंगे। अब तो ये होगी रेजोनेंस की बात। जो बाहर के लोग के हैं उनको क्या करना है, भाई एनसीईआरटी का 2 किताब है, इसको तुम पढ़ना स्टार्ट करो इकोनॉमिक्स के लिए। पहला एनसीईआरटी का किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 11th की किताब है। और एक किताब है इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला किताब मत खरीदना, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोगों की एक किताब है तर्कस, उससे बनाना। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तर्कस का जो आंसर्स हैं वह ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल आता है उस पर बेस्ड हैं, तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। बाकी आप मार्केट से कोई किताब खरीद के कर सकते हो। तो आप अभी क्या करोगे, इसको भी फॉलो करना स्टार्ट करोगे। पर एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि जो भी साइंस वाला सीरीज है, साइंस के लिए एक किताब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी साइंस के केस में नॉन निगोशिएबल है। एनसीईआरटी से 60 से 70% क्वेश्चन साइंस में आ जाएगा, ये हम लोगों का दावा है। ये पूरा सीरीज फ्री में यूट्यूब पर चलाएंगे, आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे और